नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर मनोरंजन सिंह, सहायक आचार्य रूप प्रशासन, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज हम लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत के महान चिंतक मैक्स वेबर पर वार्ता करेंगे। मैक्स वेबर शास्त्रीय विचारधारा के अति महत्वपूर्ण चिंतक माने जाते हैं। मैक्स वेबर जर्मनी से थे। इनकी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा जर्मनी में हुई। मैक्स वेबर ने अर्थशास्त्र और कानून में अपनी पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात मैक्स वेबर जर्मनी के हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय के सहायक प्रोफेसर बने। लेकिन कालांतर में इनकी रुचि समाजशास्त्र विषय में जागृत हो गई और इन्होंने सामाजिक परिघटनाओं का विश्लेषण करना प्रारंभ कर दिया। एक प्रश्न था, वह प्रश्न मैक्स वेबर की विचारधारा का मूल केंद्र बना। वह प्रश्न था कि समाजों में सत्ता का प्रतिष्ठान कहां स्थापित होता है, अर्थात समाज में कुछ लोग आदेश क्यों देते हैं और अन्य लोग उस आदेश की पालना क्यों करते हैं। इन प्रश्नों के विश्लेषण में मैक्स वेबर ने तीन अवधारणाओं का विश्लेषण किया। वो तीन अवधारणाएं हैं शक्ति, प्राधिकार और नौकरशाही। शक्ति, प्राधिकार और नौकरशाही तीनों अवधारणाओं को केंद्र बिंदु मानते हुए मैक्स वेबर ने अपनी पूरी विचारधारा को केंद्रित किया और मैक्स वेबर की विचारधारा पर उस समय की तत्कालीन जर्मनी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का भी विशेष योगदान रहा है। सबसे पहले हम शक्ति और प्राधिकार की अवधारणाओं पर बात करेंगे। मैक्स वेबर जिस प्रश्न का विश्लेषण कर रहे थे वह प्रश्न था कि समाज में कुछ लोग आदेश क्यों देते हैं और दूसरे लोग उस आदेश की पालना क्यों करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर वेबर ने शक्ति और प्राधिकार के रूप में दिए। अगर शक्ति की बात की जाए तो वेबर के अनुसार शक्ति उस सामाजिक स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें कोई नेता या कर्ता सामाजिक
विरोध के बावजूद भी अपनी इच्छा अथवा आदेश को मनवाने में सफल हो जाता है। वेबर के अनुसार शक्ति एक नकारात्मक संकल्पना है जिसमें बल प्रयोग की संभावना निहित होती है। एक निश्चित समय के बाद इसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब कभी नेता की स्थिति कमजोर पड़ती है, जो शक्ति प्राप्त नेता है उसकी स्थिति कमजोर पड़ती है, तो आदेश की पालना करने वाले लोग उस नेता को चुनौती देने की स्थिति में आ जाते हैं। दूसरी बात वेबर ने की प्राधिकार की। मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार उस स्थिति को, सामाजिक स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें अनुयायी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से आदेश की पालना करते हैं। उनका आदेश की विधिकता में विश्वास होता है। जब शक्ति के साथ विधिकता को जोड़ दिया जाता है तो वह प्राधिकार बन जाता है। प्राधिकार को इंग्लिश में अथॉरिटी बोलते हैं। अथॉरिटी इज इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी मीन्स विधिकता। और आदेश देने वाला के प्रति आदेश की पालना करने वाला अपना दायित्व बोध महसूस करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राधिकार के साथ विधिकता जुड़ी हुई है। शक्ति और सत्ता में अगर अंतर किया जाए तो शक्ति में आदेश की पालना भय के कारण होती है, जबकि प्राधिकार में आदेश की पालना स्वेच्छा से होती है। प्राधिकार में विधिकता होती है, आदेश प्राप्त करने वाला आदेश की पालना में अपना दायित्व बोध महसूस करता है। दोनों का आदेश देने वाला और आदेश प्राप्त करने वाला दोनों ही उस आदेश में की विधिकता में विश्वास करते हैं। यह शक्ति और सत्ता में मूल अंतर है। मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार केवल तभी विद्यमान होता है जब कुछ सुनिश्चित दशाएं विद्यमान होती हैं। प्राधिकार एक सकारात्मक संकल्पना है जिसमें अनुयायी स्वेच्छा से आदेश की पालना करते हैं। इसी कारण प्राधिकार एक व्यापक और एक स्वीकार्य अवधारणा है। व्यापक, एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्वीकार्य, एक्सेप्टेबल। यद्यपि प्राधिकार में आदेश की पालना स्वेच्छा से होती है, फिर भी कभी कभी प्राधिकार में भी बल प्रयोग की संभावना बनी रहती है। लेकिन यह बल प्रयोग की शक्ति समाज द्वारा स्वीकृत होती है, जैसे पुलिस द्वारा किया जाने वाला बल प्रयोग। पुलिस द्वारा किया जाने वाला जो बल प्रयोग है वो उसको समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त है, उसे वैधानिकता प्राप्त है, उसमें दायित्वबोध का भाव है। अतः
शक्ति का बल प्रयोग और सत्ता के बल प्रयोग में हम एक ये स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। अगली हम बातचीत करें कि प्राधिकार कितने प्रकार का होता है। वेबर ने प्राधिकार के 3 प्रकार बताए हैं और उन प्राधिकारों के अंतर्गत प्रशासन तंत्रों की व्याख्या की है। तो ये 3 प्रकार के प्राधिकार हैं। नंबर 1, परंपरागत प्राधिकार, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। परंपरागत प्राधिकार में आदेश की पालना समयातीत परंपराओं की पवित्रता में विश्वास के कारण होती है कि जो परंपराएं हैं, जो कस्टम्स हैं, जो अविस्मय हैं, जो चले आ रही हैं प्राचीन काल से, जो मान्यताएं हैं, उन्हीं पर विश्वास होता है और उन्हीं विश्वासों के कारण आदेश की पालना होती है। इसमें प्रशासन तंत्र होता है, वो फ्यूडल सिस्टम होता है, मनसबदार और नाते रिश्तेदार प्रणाली इसमें लागू होती है। जो प्रभावी लोग हैं उनके कित एंड किन्स वही प्रशासन तंत्र में होते हैं। इस तरह का प्रशासन तंत्र अतार्किक होता है क्योंकि इसमें प्रशासकों की उपयुक्त भर्ती, चयन, पदोन्नति इत्यादि का नितांत अभाव होता है। दूसरा प्राधिकार है करिश्माई प्राधिकार, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। इसमें आदेश की पालना नेता के अतिमानवीय, सुपर ह्यूमन अथवा अति प्राकृतिक, सुपरनेचुरल गुणों में विश्वास के कारण होती है। अगर करिश्माई प्राधिकार के प्रशासन तंत्र को देखा जाए तो इसमें पृथक रूप से प्रशासन तंत्र नहीं होता। करिश्माई व्यक्ति अपने अनुयायियों को उनके करिश्माई गुणों के आधार पर दायित्व सौंप देते हैं। इसमें प्रशासन की प्रकृति अतार्किक होती है। भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति इत्यादि का नितांत अभाव होता है। तीसरा प्राधिकार है जिसको मैक्स वेबर सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, वह है विधिक तार्किक प्राधिकार, लीगल रैशनल अथॉरिटी। इसमें आदेश का पालन आदेश की निर्व्यक्तिकता व वस्तुनिष्ठता के कारण होता है, इम्पर्सनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कमांड। प्रशासन तंत्र नौकरशाही होता है, ब्यूरोक्रेसी। प्रशासन की प्रकृति तार्किक होती है। नौकरशाही के सदस्यों का चयन योग्यता के आधार पर होता है, उनको मौद्रिक वेतन दिया जाता है, इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है और योग्यता के अनुरूप के कार्य करते हैं। अनामता और तटस्थता का सिद्धांत लागू होता है। सारे काम गोपनीयता के आधार पर होते हैं। नियम आधारित कार्य प्रणाली है। सभी निर्णयों को लिखित रूप में रखना होता है। एक तंत्रीय प्रकार का प्रशासनिक संगठन है। एकल व्यवसाय है, सिंगल ऑक्यूपेशन। जीवन वृत्ति सेवा है, लाइफ टाइम कैरियर। लोक संसाधनों का निजी हित में उपयोग इसमें वर्जित होता है। इसमें अनुशासन एवं नियंत्रण होता है। इस तरह लीगल रैशनल अथॉरिटी, विधिक तार्किक प्राधिकार को वेबर सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं तथा इसके अंतर्गत जो प्रशासन तंत्र कार्य करता है, जिसको नौकरशाही कहते हैं, उसको वेबर सबसे तार्किक प्रशासनिक तंत्र मानते हैं। नौकरशाही पर अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।